सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2016 के मैथ के पेपर को। इससे पहले 17 और 18 दो पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको 2017 का पेपर सॉल्व कराया था 2017 का, उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया था। वो समलंब का जो क्षेत्रफल मैंने बताया था तो वो होता है b1 + b2 और उसके बाद हाइट होता, तो हमने ये छोड़ दिया था, हमने हाइट छोड़ दिया था। जो ऊंचाई दी गई थी हमने उसी को ये मान लिया था, ठीक है ना। तो गलती हो गई थी भाई, आप लोग इतना जानते हो, समझ सकते हो आप लोग। तो ये हाइट आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला वहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा था 14 है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 2017 के मैथ के पेपर में। तो ये फार्मूला लगेगा, जो गलती से हमने वहाँ पर एच को नहीं लिखा था, हमने केवल इतने में सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आज के प्रश्न की हम शुरुआत करेंगे, एक एक करके प्रश्नों को सीखेंगे और आप लोग भी साथ में उत्तर देने की कोशिश करोगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका किसी संख्या के, ये भाई आप लोग कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 सही 3/8, यानी कि पहला 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 का घनमूल आपको बताना है, घनमूल क्या होगा, जल्दी से आप बताओगे इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 प्लस में 3/8 है ना, तो 24 3 27/8। घनमूल बताना मतलब इसका क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट 27/8 और क्यूब रूट 27 का मतलब 3/2, 3/2। चूँकि फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में उत्तर भी देंगे, तो उत्तर क्या आएगा, 2 1 कम 2, 1 सही 1/2, 3/2 का मतलब 1.5 आपका उत्तर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, 1 सही 1/2 आएगा। क्लियर बात ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, आपसे भुजा पूछे है। विकर्ण कितना दिया, 5√2, 5√2 है, आपसे विकर्ण पूछे और भुजा पूछे है, क्या हो जाएगी, भुजा क्या होगी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई 3rd सेमेस्टर में कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है, a√2 होता है वर्ग का विकर्ण, a√2 होता है। a मतलब सर क्या होता है, भुजा होता है, a मतलब भुजा होता। तो ये किसके बराबर होगा, ये भी विकर्ण है और आपको दिया भी विकर्ण है। 5√2, √2 से √2 कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आपका उत्तर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। चूँकि ये जो डायगोनल दिया है, सॉरी हाँ, ये जो डायगोनल दिया गया था हमें सेंटीमीटर ही दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3rd नंबर भाई क्या कह रहा है प्रश्न, तो ये कह रहा है कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान। देखिए ये प्रश्न इतना सिंपल सा प्रश्न है, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है, एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि जो साइन 45 अंश की वैल्यू होती है वही क्या होती है, cos 45 अंश की वैल्यू। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 अंश की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो अगर आप यहाँ पर थीटा बराबर 45 अंश रख रहे हो, आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखते ही बता दोगे। अगर आप थीटा बराबर 45 अंश रख रहे हो तो मतलब 1/√2, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 1/2। मतलब क्या है सर, यहाँ पर हमको 45 डिग्री रखना है, हमको थीटा के स्थान पर कितने अंश रखना है, 45 अंश। तो थीटा के स्थान पर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान भी 1/2 होगा, यही उत्तर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कैसे आया है,
आप इसको समझ सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर भी लगा सकते हो। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है एक आपको आकृति दी गई है, एक आपको आकृति ऐसे दी गई है, ठीक है ना, और ये है आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर 0, और ऐसे करके आपका एक क्या दिया गया भाई, ये आपकी जीवा हो गई, ये दिया गया है, ये नहीं है भाई, ये पॉइंट डी है आपका, ये दिया गया है 40 डिग्री, ये सी है 40 डिग्री, ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है ना। आपसे पूछे है कि ए ओ बी का मान, आपसे पूछे कोण ए ओ बी का मान आपसे पूछे है इस चित्र में, ए ओ बी का मान आपसे पूछे इस चित्र में। एक सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है भाई, ए ओ बी का मान आपसे पूछे है। ए ओ बी मतलब कौन से कोण का मान, इस कोण का मान आपसे पूछे है, ए ओ बी का मान आपसे पूछे है। अच्छा, इस प्रश्न को हम कैसे अगर आपको थ्योरम याद है ना जो मैंने बताया था, तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है सी, ये किस पर बन रहा, परिधि पर बन रहा ना, ये परिधि पर बन रहा। तो जो परिधि पर कोण बनता है ना, जो कोण परिधि पर बनता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का कौन सा कोण आधा होगा, परिधि होगा, आधा होगा। यानी ये कोण आधा है तो ये कोण इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। कारण भी लिख सकते हो कि केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा परिधि पर बने कोण के। ये थ्योरम मैंने प्रमेय आपको पढ़ाया था वृत्त के अंतर्गत 3rd सेमेस्टर में, याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप इसको नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या है, ये कह रहा है भाई बहुलक बताना है इसमें 1 0 5 0 7 0 8 9। बहुलक तो आप बता ही लोगे, इसको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अगला देख लेते हैं। तो क्यूब रूट के अंदर दिया गया है, क्यूब रूट के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, 125 मल्टीप्लाई 343, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना। देखिए जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि एक बार आप प्रश्न पत्र को देखो, उसको आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे अगर मैं सारे प्रश्न यहाँ पर करा दूंगा तो आप भी फ्री माइंड हो जाओगे, आप कहोगे हमने तो सारे प्रश्न कर ही लिए हैं, फिर आप खोल कर नहीं पढ़ोगे। लेकिन नहीं दोस्तों, आप अगर मैं यहाँ पर 1-2 प्रश्न छोड़ दूंगा ना तो आप जाओगे ज़रूर उस प्रश्न पत्र पर जाओगे 2016 वाले, और आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आप पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट में 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 कह सकता हूँ, गुणे 5 पंजे 25 पंजे 125, 343 को 7 7 49 7 343 कह सकता हूँ। तिरिक बन रहे हैं ना, तो 5 × 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 पंजे 35 आपका उत्तर आ जाएगा, 35 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो भाई, ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, 6 नंबर होगा। ये कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन की दोस्तों त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, और कितनी त्रिज्या दी गई है, वो दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, हाइट दिया गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, वक्र पृष्ठ पूछे है, आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे है, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे है कितना हो जाएगा। अभी फिलहाल में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ।
तो जब आपको त्रिज्या यानी आर पता है, एच हाइट, आपको ऊंचाई पता, तो सब कुछ रख के आप यहाँ पर लगाइए। 2 गुणे पाई आर की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस दोस्तों कितनी है 5 है ना, गुणे हाइट कितनी है 14 है। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 का अगर हम लोग 22 दूना 44, 44 का 10 से गुणा करेंगे तो 440 आपका उत्तर आ जाएगा। 440 आपका उत्तर आ जाएगा भाई। देखो 5 दूनी 10 और 220 का 10 से 22 का गुणा 10 से कराओगे 220 दूना 440 आपका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। समझ गए हो ना? क्वेश्चन नंबर 7, यह दोस्तों कह रहा है प्रश्न 9/49 ए स्क्वायर, 9/49 ए स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर के गुणनखंड आपको बताना है। के गुणनखंड करो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। हमने बताया था आप सरसमीका कुछ याद रखना। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही थ्योरम यहाँ पर लगेगी, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 49 को मैं 7, ए को मैं ए इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 4b को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, 3/7a प्लस में 2b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3/7a माइनस के 2b। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, समझ चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कौन सा प्रश्न हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है जरा समझिए। ये 8 नंबर प्रश्न है आपका, वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है भाई, तो वृत्त का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, वृत्त की परिधि आपसे पूछे है, आपसे वृत्त की परिधि पूछे है, परिधि आपसे पूछे क्या हो जाएगा। अब देखो हमने बताया था वृत्त की व्यास और परिधि आप कब बता सकते हो, जब आपको रेडियस पता होगी। तो आप यहाँ देखो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यही तो परिधि होती है ना वृत्त की, 2πr यही होती ना। तो यहाँ पर r की ज़रूरत पड़ेगी। अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर व्यास के स्थान पर सीधे त्रिज्या भी लिख सकते हैं। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। रखो मान 2 गुणे 22/7 πr का मान, रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 उत्तर हो जाएगा। 44 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये 2016 का जो पेपर आया था ये इजी आया था। सबसे टफ आपका 2018 का पेपर आया है ना, ये आपका इजी आया था। ठीक है भाई, चलो अगला 9 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। समझिए क्या कह रहा है। हाँ देखो प्रश्न आ गया वही समलंब वाला, ठीक है ना। समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं दी गई हैं, समलंब की समांतर भुजाएं दी गई हैं भाई। भुजाएं कितनी दी गई हैं, क्रमशः 15 मीटर और कितने मीटर हैं, 8 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी 12 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई क्षेत्रफल आपको बताना, समलंब का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। देखो यही गलती पिछली क्वेश्चन में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी, हमने शुरुआत में ही आपसे बता दिया कि हमको करना था 1/2 b1 प्लस b2 गुणे एच, हमको ये करना था। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पर एच नहीं लगाया, हमने केवल इतना में सॉल्व कर दिया, जो कि गलत हो गया था। तो इस बार हम यहाँ पर ये भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 b1 b2 का मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं 15 8, तो 15 प्लस में 8 और हाइट कितनी है दोस्तों 12।
12 हो गया। तो यहाँ पर देखो 1/2 गुणे 15, 8 क्या हो जाएगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा ना। 8 5 13, 1 1 2 23 गुणे 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 छंग 12, यहाँ गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138 आपका उत्तर आ जाएगा। 138 आपका उत्तर, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। हाँ ठीक है, 1 तो 1 3 8 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ चुके हो। चलिए भाई अगला प्रश्न, अगला कौन सा होगा, 10 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। यह प्रश्न है आपसे, कह रहा है 6x² माइनस का x, 6x² माइनस का x माइनस के 2 बराबर के 0 को हल करो, को हल करो। ऐसा प्रश्न देख रहे हो ना, प्रत्येक पेपर में आ रहा है, तो ऐसा प्रश्न आपको आना ही आना चाहिए। प्रत्येक पेपर में ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको। अब देखो हम यहाँ पर a बराबर पूछे कितना है, तो कहोगे सर 6 है, b बराबर -1 है, c बराबर कितना -2 है। तो a इंटू सी क्या होता है, a है आपका 6, c है आपका -2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, -12 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए कि -1 आना चाहिए। तो क्या होता है 4 3 12, माइनस में 1 लाना, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी प्लस में। अब लगा देंगे यहाँ पर 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, दोनों को डिवाइड करें 2x से कॉमन मिलेगा, तो 2 3 6, 3x माइनस का 2 दूनी 4, 3x माइनस के 2। इधर कॉमन क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी प्लस के 1, तो 3x माइनस के 2 बराबर के 0। ये दोनों में कॉमन मिल रहा, तो एक बार लिख लेंगे 3x माइनस के 2, इधर क्या लिख लेंगे 2x प्लस के 1 बराबर के 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर के 2/3 आ जाएगी। ये पहला मान x का आ गया, पहला मूल आ गया, माइनस से प्लस में, गुणे से बटे में। और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, प्लस से माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये दो आपके x के मूल हो गए, 2/3 और माइनस के 1/2। नोट करो भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों कह रहा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी, तो दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दी गई है भाई, और क्या दी गई, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई दोस्तों, तो वो दी गई त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछे है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन याद कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात करो। यह प्रश्न है आपका, शंकु का आयतन आपको बताना है। जल्दी से आप बताइए यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, तुरंत बताओ उत्तर क्या है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यही बताना, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, यही होता है ना। आप बताओ क्या पूरे प्रश्न में आपको कहीं एच पता है, कहीं हाइट पता है, नहीं पता, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। हमें तो एल पता, हमें तो एच पता ही नहीं है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे अपना एच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि l² बराबर के h² प्लस में r², यही ना होता है ना। यहाँ से हम एच निकालेंगे, एल कितना है भाई, एल है 10, 10 का स्क्वायर 100, हाइट हमें बताना है h², आर कितना है 6 का स्क्वायर 36 कह सकते हैं, 36 प्लस में तो माइनस में, तो कितना 64 बचेगा ना। तो h² बराबर के 64, तो h बराबर के 8, हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 64 का मतलब 8। तो अब हम यहाँ पर उत्तर लगा देंगे अपना 1/3 पाई आर की वैल्यू 22/7, आर कितना है, रेडियस कितना है देखो, त्रिज्या 6 है, तो r² यानी 6 × 6, हाइट कितना है 8, तो 8 हो जाएगा।
3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 दूनी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 22 गुणे के 6 दूनी 12, 12 8 96 और बटे में 7 हो जाएगा। भाई देखो 22 कम 22 हो गया और 6 दूनी 12, 12 8 96 बटे 7। इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आप बता दोगे, इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आप बता दोगे क्या आएगा, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व करके उत्तर आप बताओगे क्या आएगा जल्दी से। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं। ओके भाई, देखो अब अगला प्रश्न कौन सा होगा हमारा, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर भाई 12। नंबर प्रश्न क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। यहाँ पर एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, ऐसे करके। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, जो वृत्त की परिधि पर बना होता है, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद आपको ये ABCD दिया गया, ABC और D। आपको कोण B की वैल्यू बता दिया गया कितने, 95 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे पूछे है D की वैल्यू। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 12। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बट इतनी लिखूंगा कि आप समझ जाओगे कि कोण A बराबर है कोण C के। ये आपको दिया गया है, दिया गया है कि कोण A कोण C बराबर है। और आपसे पूछे है, तो आपसे पूछे है कोण A और कोण D का मान क्या होगा। ये चित्र में अगर लैंग्वेज में बात करें तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि दिए गए चित्र में कोण A और कोण C आपस में समान है। यदि कोण B की वैल्यू 95 अंश है तो आपको कोण A और कोण D का मान आपको बताना है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय जब चतुर्भुज है, इस प्रश्न को लगाओगे तो कोण A प्लस के कोण C बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता। यानी हम यहाँ पर x अगर अंश मान लें, अगर ये x अंश है, ये x अंश है, तो ये 180 अंश, यानी कि ये 2x अंश बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश। तो x अंश बराबर क्या आएगा, 90 अंश आएगा। यानी दोनों कोण 90 अंश के होंगे। यह भी 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा। अब सीधी सी बात है, चाहे आप कोई भी चीज़ लगा दीजिए, इन दोनों तीनों को जोड़कर आप 360 से घटा दीजिए, या कोण D और कोण B का सम 180 होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, कोण D प्लस के कोण B बराबर 180 अंश। क्यों है, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का सम 180 अंश। कोण B 95 दिया गया है, तो 95 अंश बराबर के 180, इधर प्लस के कोण D, तो कोण D 95 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 95 5 100 और 180 85 अंश आ जाएगा। कोण D की वैल्यू 85 अंश आ जाएगी और A की वैल्यू 90 अंश। ये आ गई आपकी 85 डिग्री, ये दोनों बराबर थे तो 90 90 आ गए। ठीक, नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न पे भी पहुँचते हैं। समझ गए हो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है, जरा इसकी भावनाओं को समझिए। ये कह रहा 7 14 12 19, 7 14 12 19 21 24 21 24 11 की माध्यिका बताना है आपको। इसकी माध्यिका आपको बताना है क्या होगी, इसकी माध्यिका। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, हमें कुछ करना ही नहीं। हम सबसे पहले आंकड़े हमने देखा तो आंकड़े नहीं हैं व्यवस्थित क्रम में, तो हम इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही में भी लिख सकते हो, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। 7 के बाद 7 से फिर कौन सी है, 11 है।
7 हो गया, 11 हो गया, 11 से बड़ी 12 हो गया, 12 से बड़ी 14 हो गया, तो ये 14 हो गया। और 14 से बड़ी कौन सी हो जाएगी भाई? 19, उसके बाद 21, उसके बाद 24। 19, 21 और 24। अब इतना करने के बाद एक बार आप नंबर ऑफ डिजिट गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे। 7 आया जो कि क्या है हमारा? एक विषम संख्या है। और अगर n की वैल्यू विषम संख्या होती है तो मीडियन बराबर क्या लगता है? n+1/2वां पद, यही ना लगता है भाई। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 7। 7 + 1 8/2। 2 से काटेंगे तो 4वां पद कौन सा आएगा? आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से। 4वां पद 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपकी मीडियन हो जाएगी, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? पहुँचिए अगले प्रश्न पे। चलिए भाई, अगला प्रश्न संख्या 14। 13 का उत्तर आ गया, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। यह दोस्तों कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 24 है, 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो प्रश्न आपसे पूछे है संख्याएं बताइए। नंबर आपको बताना है, संख्याएं बताइए। अब इस प्रश्न को अगर आप दो चरों में ले जाओगे ना तो थोड़ा सा टफ बन जाएगा। आप इसको एक चर में लगा सकते हो इजीली। भाई हमको पता है एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो अगर मैं पहली संख्या मान सकता हूँ, अगर मैं पहली संख्या दोस्तों x मान लूँ तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x 2 गुना 2x, और इनका योग दिया है 24। तो यानी कि x प्लस में 2x बराबर के 24, 2x प्लस में x 3x हो जाएगा। ये क्या हो गया? 3x बराबर में 24, तो x बराबर क्या आएगा? 3 8 24, x बराबर 8। यानी एक संख्या अगर 8 आ गई है तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 2 × 8 यानी कि 16। एक संख्या 8 आ गई तो दूसरी क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। नोट करिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं जो कि होगा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं। एक प्रश्न मैंने छोड़ा है वर्गमूल का, जिसमें आपको अंकों की संख्या बतानी थी कि अगर आपके वर्ग में 2 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। तो ये तो मैंने कल ही अभी बताया है। और एक आपका फार्मूला था, एक बहुलक था। बस 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, वो भी आप देखते ही उत्तर बता दोगे उन 3 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो भाई, अगला प्रश्न है जो हमारा, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की लंबाई आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। पहले लगाओ इस प्रश्न को और जवाब बताओ क्या आएगा। प्रश्न को लगाओ और जवाब बताओ क्या आएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक विनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज वहाँ पर परसेंटेज की लास्ट क्लास अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग देख लिए होंगे उस क्लास को, है ना भाई। और जो PDF थी आपकी वो क्वेश्चनों की, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो उस PDF को। ठीक, चलो भाई, इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए, एक सर्किल है, ये माना हमारा सर्किल हो गया, ठीक है ना, मान लिया। ये सेंटर हो गया हमारा O। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जीवा है, कितनी लंबी? 16 सेंटीमीटर। ये जीवा हो गई हमारी 16 सेंटीमीटर। मैंने इसका नाम AB रख लिया। ये 60 सेंटीमीटर है आपका। और त्रिज्या, ये भाई रेडियस ही तो होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती। ये कितनी? 10 सेंटीमीटर सर, 10 सेंटीमीटर। ये O। आपसे बताना केंद्र से इसकी दूरी बताना है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमने एक थ्योरम आपको पढ़ाया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो अगर ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है तो कहने का मतलब 8 ये हो गया, 8 ये, इसको कोई बिंदु E मान लीजिए, और ये आपके तभी तो टोटल ना 16 हो जाएंगी। अब आप इसको बाहर निकाल लीजिए। आप देखोगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये है A, ये है O, ये है E।
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा आपको बताना है। पाइथागोरस परिमेय लगा के बता देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण है 10, 10 का स्क्वायर, लंब कितना है वही बताना है, तो लंब का स्क्वायर, आधार है आपका 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 बराबर के लंब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 10 100 ऐसे 64 जाएगा, 36 स्क्वायर हटाएगा तो रूट के अंदर, यानी लंब बराबर अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का मतलब 6 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब है। 6 चाह के 36, 6 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 3 प्रश्न मैंने छोड़े हैं, एक प्रश्न मैंने बहुलक का छोड़ा है, एक प्रश्न मैंने पहला प्रश्न आपका जो छोड़ा है वो छोड़ा था कि 2 अंक, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो उसके वर्ग में कितने अंक होंगे, ऐसा कुछ प्रश्न था। आप प्रश्न पत्र देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक मैंने फार्मूला वाला प्रश्न छोड़ा है, सीधे फार्मूला पूछे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको तो सब पता ही है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, ठीक है ना। साथ में बिनर क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना है आपको। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।